ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, बाबा कहते हैं पूजा पाठ ध्यान योग अगर आपका इन सब में मन नहीं है तो इन्हें करने का कोई फायदा नहीं। बाबा ने कभी भी व्रत उपासना पूजा पाठ इत्यादि को विशेष महत्व नहीं दिया, बल्कि उनका तो कहना यह है कि आदमी का मन साफ होना चाहिए और अगर हो सके तो जीवन में किसी भी जरूरतमंद की आप मदद करते रहें। लेकिन यदि किसी की आत्म शांति या आत्मज्ञान को लेकर ललक है तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि कोई भी कार्य करें उसमें पूरी लगन से पूरे ध्यान से यदि उस कार्य को करेंगे तभी उचित फल की प्राप्ति होगी। बाबा कहते हैं यदि एक पुजारी 10-20 वर्ष और कभी कभी आजीवन मंदिर में पूजा आरती करता रहता है किंतु उसे उसका फल नहीं मिलता जो उपासना के परिणाम स्वरूप मिलना चाहिए, इसका एक ही कारण है, वह यह है कि उसकी इस क्रिया में वास्तविक उपासना की भावना नहीं होती। उसकी भावना मंदिर के अधिकारियों की नौकरी करने की होती है, इसलिए वह नौकर मात्र ही रह जाता है, उपासक नहीं हो पाता। इस बात को एक श्रमिक और एक पहलवान के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। दोनों शारीरिक श्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं। शारीरिक श्रम का प्रतिफल शारीरिक विकास ही होता है, पर मजदूर मेहनत करता करता घिस जाता है, उसका शरीर क्षीण हो जाता है, पर वह पहलवान जैसा शारीरिक विकास नहीं कर पाता। इसका एकमात्र कारण भावना के अंतर्गत निहित है। मजदूर जब मेहनत करता है तब उसकी भावना आजीविका के लिए किसी की मजदूरी करने की रहती है, और वहीं एक पहलवान जब व्यायाम के रूप में शारीरिक श्रम करता है तो उसकी भावना शारीरिक विकास की ओर प्रगति करने की होती है। इसी भावना के कारण मजदूर का शरीर कमजोर होता है और पहलवान का विकसित। इसी प्रकार न जाने कितने लोग सुबह उठकर अपने कामकाज के लिए जाया करते हैं और अनेक उसी समय प्रातः भ्रमण अथवा वायु सेवन के लिए जाते हैं। प्रातःकाल का भ्रमण और वायु दोनों ही स्वास्थ्यदायक होते हैं, पर अपनी भावना के अनुसार पूर्व पक्ष के लोगों के स्वास्थ्य में कोई अंतर नहीं आता, पर दूसरे पक्ष के लोगों के मुख पर लाली, शरीर में स्फूर्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार पता चलता है कि किसी क्रिया के फल का आधार उसमें निहित भावना ही है, न कि वह क्रिया अथवा उससे संबंधित उपकरण। बाबा कहते हैं उपासना पूजा पाठ ध्यान योग इत्यादि किया जाए और आंतरिक विकास ना हो, आत्म सुख आत्म शांति और आत्म संतोष में वृद्धि ना हो, यह संभव नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो मानना होगा कि उसमें निहित भावना अनुरूपनी नहीं विरूपनी है। अवश्य ही ऐसा असफल उपासक ईश्वर के सामीप्य अथवा उसके निहित फल की भावना नहीं रखता। उसके हृदय में कोई अन्यथा भावना ही चलती रहती है। अधिकांशतः लोग जो उपासना के फल से वंचित रहा करते हैं अपने मन में धन संपत्ति आदि भौतिक लाभों की ही भावना रखते हैं। जिन उपलब्धियों का आधार अन्य प्रकार के भौतिक पुरुषार्थ हैं, उनको आध्यात्मिक आधार पर पाने की आशा उसी प्रकार से निरर्थक है जिस प्रकार कोई आम के बीज बोकर संतरे की कापना करता है अथवा बंबई की दिशा में चलकर कलकत्ता पहुंचना चाहता है। भौतिक साधना का फल भौतिक और आध्यात्मिक साधना का आध्यात्मिक होगा। यह तो एक बड़ा ही स्थूल और निर्विवाद सत्य है। मित्रों, बाबा कहते हैं आध्यात्मिक उपासना में यह भाव रखने में कोई हर्ज नहीं कि हमें इस उपासना द्वारा वह शक्ति वह आत्मविश्वास और वह बुद्धि मिले जिसके बल पर हम न्याय नीति और सदाचार द्वारा अपने भौतिक उद्योगों में सफल हो सकें। उपासना के फलस्वरूप भौतिक संपदाओं की स्थूल उपलब्धि की कामना करना असंगत है। इसके लिए शक्ति और क्षमता की याचना ही उचित है। ईश्वर की कृपा सूक्ष्म शक्तियों के रूप में ही होती है, स्थूल पदार्थों के रूप में नहीं। बाबा कहते हैं
ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है, आत्मा को परमात्मा से योजित करना अभीष्ट है, तो उपासना जैसे साधन और परमात्मा जैसे साध्य के बीच में किसी प्रकार की कामना जैसे व्यवधान को नहीं लाना होगा। यदि हमें सूर्य के दर्शन अपेक्षित हैं, दीपक का प्रकाश देखना है, तो बीच में आवरण को हटाना ही होगा। यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा तत्व की आनंदमयी धारा हमारी आत्मा में निर्झरित हो, तो सारी कामनाओं का व्यवधान हटाना होगा। अन्यथा उपासना से आकर्षित होकर आई हुई वह पावन धार बीच में अव्यवस्थित कामनाओं के व्यवधान से टकराकर इधर उधर बह जाएगी और आत्मा उससे वंचित ही रह जाएगी। मित्रों, सच्ची उन्नत और आदर्श उपासना तो तभी होगी जब हम सर्वथा निष्काम और निष्प्रयोजन ही रहें, यहाँ तक कि परमात्मा की कृपा की भी कामना न करें। इतनी उन्नत निष्काम उपासना से आत्मा न केवल परमात्म तत्व के अंदर आनंद की अधिकारी बनती है, बल्कि परमात्म रूप ही हो जाती है। मित्रों, बाबा कहते हैं आत्मा यूं तो परमात्मा का ही रूप है। केवल जीव ने अपनी भौतिक वितृष्णाओं का आवरण डालकर अपना स्वरूप भुला दिया है। यह असंगत आवरण हटाइए, आत्मा परमात्मा रूप हो जाएगी। जो स्वयं आनंद रूप परमात्म स्वरूप है, उस आत्मा के लिए परमात्मा की अनुकंपा की याचना भी क्या। उपासना द्वारा आत्मा को उसका सत्य स्मरण कराइए, परमात्मा के समीप जाइए, अर्थात आत्मा में सत तत्व की अनुभूति कीजिए और देखिए कि अपना स्वरूप पहचानने लगती है या नहीं। बाबा कहते हैं मनुष्य जीवन अक्षय और अनंत है। जल बुलबुले की तरह यह शरीर न जाने कितनी बार बनता और बिगड़ता रहेगा, पर अनादि जीवन का प्रवाह अनंत रूप से यूं ही बहता चला जाएगा। महत्व शरीर का नहीं, महत्व है उसमें बंदी आत्मा का, जिसे उपासना द्वारा मुक्त कराना ही है और जो प्रयत्न द्वारा एक दिन मुक्त भी की जा सकती है। बाबा कहते हैं यदि किसी को आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी ही है, तो सर्वप्रथम वह अपने अंदर स्थित परमात्मा की जानकारी ले, परमात्मा को जाने। और यदि मनुष्य अपने अंदर बैठे परमात्मा को पहचान लेगा, तो उसे फिर किसी भी प्रकार के ज्ञान, किसी भी प्रकार के आत्मज्ञान और किसी भी प्रकार की अन्य उपासना की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मित्रों, श्री साईं बाबा अमर संदेश में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।